हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एडिटोरियल द हिंदू में से। एडिटोरियल का नाम है स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ वॉर। वॉर के दौरान खेल कूद या फिर स्पोर्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो आर्टिकल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आप पढ़ेंगे नए नए फ्रेजल वर्ब और ईडियम का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इस वाले आर्टिकल में। तो अच्छी अच्छी वोकैबलरी भी आप सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्रामर भी हम देखते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रीडिंग को इम्प्रूव करना आपका एम है, तो ये जो सेशन है ये आपके लिए है। और रीडिंग, राइटिंग, अपनी वोकैबलरी को आप बिल्ड कर सकते हो। और मैं कुछ कुछ इस टाइप की ट्रिक्स भी देती हूँ आपको इसमें, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छे से अच्छा सेशन लाने की कोशिश करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पोर्ट ड्यूरिंग अ वॉर, क्या मतलब है इसका? ड्यूरिंग अ वॉर, कौन से वॉर के बारे में बात हो रही है? जो यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान का जो चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये बोल रहे ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, युद्ध के दौरान स्पोर्ट। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स इज गिविंग द फीफा वर्ल्ड कप अ बैड नेम। अब क्या बोल रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इज आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और गिव आ गया हमारा मेन वर्ब जिसमें आईएनजी लग गई है। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, इज गिविंग आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, द फीफा वर्ल्ड कप अ बैड नेम क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है? फीफा वर्ल्ड कप को बदनाम कर रहा है या फिर बैड नेम दे रहा है। ठीक है, No showpiece event of a sport has lived up to its billing quite like the FIFA World Cup. अब no showpiece मतलब no का हो गया, तो ऐसा कोई भी भव्य इवेंट या फिर आयोजन नहीं हुआ है। किस चीज में? शोपीस मतलब भव्य आयोजन। ठीक है, एक प्रमुख आयोजन नहीं हुआ है स्पोर्ट का, ठीक है, खेलकूद का। हैज लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग। लिव्ड अप का मतलब होता है मीट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं किया है या फिर अपनी उस पर खरा नहीं उतरा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? कोई भी ऐसा भव्य आयोजन खरा नहीं उतरा है किस पे? इट्स बिलिंग पे। बिलिंग मतलब होता है प्रमोट करना, ठीक है, प्रमोशन पे या फिर एडवर्टाइजमेंट में। इसका मतलब ये होता है क्वाइट लाइक द फीफा, जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप की तरह। अच्छा, तो ये जो वर्ड है क्वाइट, इसका हम देखते हैं। एक क्वाइट ये होता है और एक होता है क्वाइट। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका होगा क्वाइट और इसका होगा क्वाइट। ठीक है, तो ये जो क्वाइट होता है ये एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है काफी। ठीक है, और एक ये क्वाइट होता है जिसका मतलब होता है साइलेंट, शांत। ओके, ये होता है एडजेक्टिव। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। The 2026 एडिशन विच किक्स ऑफ ऑन थर्सडे ऑफर्स प्रूफ। अब क्या बोल रहे हैं? 2026 का जो एडिशन है, विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, किसने? उसने क्या किया है? किक्स ऑफ किया है। किक्स ऑफ का ये है एक फ्रेजल वर्ब। किक्स ऑफ क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्टार्ट। ठीक है, इसने क्या किया है? शुरुआत की है ऑन थर्सडे को। हमेशा डेज के साथ क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है, ऑफर्स प्रूफ, ऑफर्स आ गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, ऑफर्स प्रूफ एज अ नाउन यूज हुआ है। क्या करता है ये? एज अ ऑफर प्रूफ करता है। ठीक है, तो इन 2026 एडिशन विच किक्स ऑफ ऑन थर्सडे ऑफर्स प्रूफ, इसका जो वो है वो इसको प्रूफ करता है कि ये क्या है? सबसे भव्य शो पीस इवेंट है अदर स्पोर्ट्स के तुलना में, कंपैरेटिवली। विद इन 48 टीम्स एंड 104 मैचेस, इट इज द बिगेस्ट एवर। 48 टीम्स के साथ, विद आ गया तो 48 टीम्स के साथ और 104 मैचेस के साथ। ये क्या है? इट इज द बिगेस्ट एवर। अभी तक, एवर मतलब अभी तक सबसे बड़ा जो है ये फीफा वर्ल्ड कप है। बिगेस्ट आ गया तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। देखिए, बिग होगी हमारी और बिगर हो गया, ये क्या होगी? कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपने एडजेक्टिव पढ़े हैं तो आपको उसमें आता है ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव डिग्री हो गई और ये हो जाती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। और ये जो बिग है ये होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो इसमें क्या होता है? बिग में, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। बिगर में कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में। सुपरलेटिव डिग्री में सुपीरियर कहा जाता है, एज द नेम इज सजेस्टिंग, तो बिगेस्ट हो जाता है। ठीक है,
ये इसका एक ग्रामर रूल होता है। तो इट इज द बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, और द हमेशा आता है इसके साथ। विद रफली 1 in 4 फीफा मेंबर नेशंस क्वालिफाइंग एंड 6 of the 7 continents represented, it is the most inclusive yet। विद किसके साथ रफली मतलब ऑलमोस्ट, रफली मतलब ऑलमोस्ट 1 in 4 फीफा मेंबर नेशंस, 4 में से एक जो फीफा मेंबर नेशंस हैं, सदस्य हैं, राष्ट्र मतलब सदस्य हैं देश, एक ने उसमें क्वालिफाई किया है एंड क्वालिफाई करते हुए, एंड 6 of the 7, और 7 में से 6 जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट हुए हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है, किया इट इज द, किया है नहीं किया, इट इज द मोस्ट इंक्लूसिव। यह क्या है, सबसे ज्यादा इंक्लूसिव मतलब होता है इंटीग्रिटी, यूनिवर्सल, ठीक है, मिलजुल कर जो हम बोलते हैं इंटी होगा जी, ठीक है, इंटीग्रिटी यानी कि यूनिवर्सल, यूनिटी में किया है। इंक्लूसिव येट अभी तक, ओके। फ्रॉम ओशिनिया टू नॉर्थ अमेरिका इट रैप्स द होल यूनिवर्स। तो ये बोल रहे हैं कि फ्रॉम मतलब से, ओशियाना से लेके नॉर्थ अमेरिका, इसने क्या किया है, सारे यूनिवर्स को मतलब सारे दुनिया को रैप कर लिया है, यहां से लेके यहां तक। रैप मतलब अपने में बांध लिया है, ठीक है, इसको एक कर लिया है। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट 3 countries विल बी होस्टिंग द क्वाड्रेनियल एक्स्ट्रावेगेंजा। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, ये पहली बार है दैट 3 countries, 3 जो कंट्रीज हैं, विल बी होस्टिंग। अब विल आ गया, अब ये देखिए, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट 3 countries, ये जो 3 countries है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, और विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल बी होस्टिंग ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। होस्टिंग द क्वाड्रेनियल मतलब होता है जो 4 सालों में एक बार हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेनियल। तो क्वाड्रेनियल का मतलब होता है जो कि 4 सालों में होने वाला 4 वर्षीय आयोजन, जिसको हम बोल सकते हैं, तो 4 सालों में होने वाला, ठीक है। occurs in 4 years, 4 सालों में होने वाला, या फिर occurs in 4 years। एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब है एक भव्य, ठीक है, बड़ा ही प्रमुख और बहुत ही ज्यादा भव्य आयोजन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ये पहला ऐसा क्वाड्रेनियल 4 सालों में होने वाला एक एक्स्ट्रावेगेंजा, एक बहुत ही स्प्लेंडेड भव्य आयोजन है, जिसको 3 कंट्रीज होस्ट कर रही होंगी। विल भी आ गया तो कर रही होंगी, कौन सी है वो, द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा और मैक्सिको। टॉप प्लेयर्स इन लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड नेमार हैव टच्ड डाउन। क्या बोल रहे हैं, अब टॉप प्लेयर्स जो कि बहुत ही प्रमुख प्लेयर्स हैं वो है लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड नेमार हैव टच डाउन। टच डाउन का यहाँ पे मतलब है कि वो अराइव, मतलब कि वो आ चुके हैं, ठीक है। टच डाउन, हैव आ गया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, तो वो आ चुके हैं या फिर आ गए हैं ये तीनों प्लेयर्स। एंड सो हैव कोचेस, जो कोचेस हैं वो भी आ चुके हैं, सच एज जैसे कि कार्लो एंक्लोटी। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ इधर उधर हो गया तो वो देख लीजिएगा, एंक्लोटी एंड थॉमस टशल, ठीक है। तो ये इनके कोचेस भी आ चुके हैं। व्हाइल मेसी विल एम फॉर a repeat of Argentina's trophy-winning exploits from 2022, Ronaldo will gun for Portugal's first। अब क्या बोल रहे हैं, जहां पे जिस तरफ जो मेसी है, विल आ गया तो करेंगे, ठीक है, होगा, फ्यूचर हो गया। एम, किस तरफ उनका एम होगा, क्या लक्ष्य होगा, एम यानी कि एम्बिशन, लक्ष्य होगा किस तरफ को, फॉर अ रिपीट ऑफ, किस चीज का रिपीट, किस चीज को दोहराएंगे, अर्जेंटीना ने जो ट्रॉफी विनिंग एक्सप्लॉइट्स था। अच्छा, अब देखिए एक्सप्लॉइट का हमको ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉइट का जो मतलब होता है, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी शोषण करना, ठीक है, फायदा उठाना ओवरऑल किसी चीज का, टू टेक बेनिफिट ऑफ। अब यहां जो एक्सप्लॉइट है तो ये तो है वर्ब, ठीक है, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट एंड एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड। और ये जो है यहां पे एक्सप्लॉइट्स, ये है हमारा नाउन, ठीक है, क्या है ये, नाउन है। तो इसका मतलब होता है अचीवमेंट्स, ठीक है, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके जो अचीवमेंट्स, ख्याति, प्राप्ति आप करते हैं, जो अटेन आप करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं उपलब्धि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो एक्सप्लॉइट्स मतलब होता है उपलब्धि एज अ नाउन, एक्सप्लॉइट्स हम बोलते हैं। और एक होता है एक्सप्लॉइटेशन,
जो कि नाउन का ही फॉर्म है और इसका मतलब भी वही होता है, शोषण करना। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने देखना है। तो क्या बोल रहे हैं कि जहां पे जो मेसी है उनका लक्ष्य होगा फिर से रिपीट करना अर्जेंटीना के जो ट्रॉफी विनिंग अचीवमेंट था उसको कब किया था इन्होंने, 2022 में। ठीक है, तो फिर से वो उसको दोहराने की कोशिश करेंगे। अब रोनाल्डो क्या करेंगे, विल गन फॉर, मतलब गन फॉर क्या है, गन फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, क्या है ये, एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना किसी चीज को पाने के लिए। ठीक है, टू अचीव समथिंग, टू अचीव, सॉरी एक ही ई आएगा यहाँ पे, टू अचीव समथिंग, टू वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग, या फिर किसी चीज के पीछे पड़ जाना हाथ धो के उस चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो रोनाल्डो क्या करेंगे, वो भी विल आ गया तो करेंगे, पुर्तगाल का फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप लेने के लिए उसके पीछे भागेंगे या फिर हार्ड वर्क करेंगे। नेमर येट टू विन द कोवेटेड कप, कोवेटेड मतलब प्रतिष्ठित। ठीक है, बहुत ही रेपुटेड, रिस्पेक्टेड सॉरी। नेमर जो क्या करेंगे, येट अभी भी उनको क्या करना है, जीतना है इस कोवेटेड कप को, इस रिस्पेक्टेड कप को, प्रतिष्ठित कप को। हैज अ वेरी हैवी क्रॉस टू बियर, हैवी क्रॉस टू बियर जो है ये है एक इडियम और इसका मतलब है ही हैज अ बर्डन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है उनका। ठीक है, क्या करना, इस कप को जीतना। फॉर ही कम्स फ्रॉम, फॉर का यहां पे एज अ यूज हुआ है क्योंकि वो कहां से आते हैं, ही कम्स फ्रॉम, आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। फ्रॉम द लैंड, कैसे लैंड से आते हैं, पेले एंड 5 टाइम चैंपियन, 5 बार जो चैंपियन रह चुका है ब्राजील, इनकी धरती से, इस भूमि से वो आते हैं। कैलियन मैबेप्स फ्रांस, जो है मैबेप्स फ्रांस, मतलब फ्रांस की टीम में कौन है, कैलियन मैबेप्स, जो टाइटलिस्ट यानी कि जो जीत चुके हैं, एक बार रह चुके हैं चैंपियन 2018 में, और फिर से रनर अप मतलब होता है उप विजेता। ठीक है, कब रहे थे, 2022 में। रीमेन्स स्ट्रॉन्ग, क्या रहेंगे वो, स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। ठीक है, स्पेन जो है विद द इररेसिस्टिबल मतलब होता है आकर्षक। ठीक है, एडमायरेबल, टीनेजर, कौन टीनेजर, लामिन यमल इन इट्स रैंक्स, इनकी रैंक में कौन है, इररेसिस्टिबल जो कि एक किशोर लामिन यमल है, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, इज अ फेवरेट, वो भी क्या है, फेवरेट है। एंड सो आर जर्मनी एंड इंग्लैंड, और उसी तरह से सो आर मतलब उसी तरह से जर्मनी और इंग्लैंड जो है टू अ लेसर डिग्री, ये थोड़े से कम डिग्री में आते हैं। ठीक है, बट 4 टाइम विनर इटली इज एब्सेंट। अभी भी एक चीज है कि जो 4 बार जीत चुकी है इटली, वो अभी भी एब्सेंट है, अभी भी नहीं आए हैं, अभी भी उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है। फॉर अ स्कार्सली बिलीवेबल, स्कार्सली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, बिलीवेबल स्कार्सली बिलीवेबल का मतलब है यहाँ पे, स्कार्सली बिलीवेबल का मतलब है अनबिलीवेबल। ठीक है, मतलब बड़ी ही मुश्किल से जिस पे आप विश्वास कर पाए। थर्ड स्ट्रेट ओकेजन, ठीक है, क्या है ये, थर्ड स्ट्रेट ओकेजन मतलब स्ट्रेट तीसरी बार इन्होंने इस ओकेजन में इस स्पोर्ट में भाग नहीं लिया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है, तीसरी बार लगातार। द वर्ल्ड कप ऑल्सो सर्व्स अ पर्पस बियॉन्ड द टर्फ। अब टर्फ का मतलब होता है जिस फील्ड में वो खेलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्फ। ठीक है, प्लेइंग फील्ड जिसको हम बोल सकते हैं। तो वर्ल्ड कप ऑल्सो सर्व्स, ये क्या सर्व करता है, ये क्या शो करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, बियॉन्ड मतलब के बाहर। ठीक है, द टर्फ ऑफ, मैदान के बाहर भी ये एक चीज को सर्व करता है, एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या है, वो है ऑफ श्रिंकिंग डिफरेंसेस, यानी कि भिन्नता, विभिन्नता, प्रेजुडाइसेस को, और जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, श्रिंक करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। श्रिंक यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट, और जिसको हम बोल सकते हैं डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, लिमिट करता है। ठीक है, यूनाइटिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को यूनाइट करके, इंटीग्रिटी को लाके, ठीक है, एकता को लाके, यूनाइटिंग मतलब एकता, एक दूसरे को एकत्र करके, यूनिटी में लाके। प्रमोटिंग, और किसको प्रमोट करता है, क्रॉस कल्चर एक्सचेंजेस को, यानी कि एक दूसरे के कल्चर को आप किस तरह से समझते हो और इन चीजों को वो प्रमोट करता है। क्या,
खेल कूद यानी कि स्पोर्ट करता है, ठीक है। इन दिस द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट हैज स्टम्बल्ड बैडली। इसमें क्या है, अभी जो हो रहा है इस वाले फीफा कप में क्या है, जो लेटेस्ट जो हाल ही का इंस्टॉलमेंट है, हैज स्टम्बल्ड। स्टम्बल्ड का मतलब वैसे होता है कि ठोकर खा के गिर जाना, ठीक है, पर यहां पे स्टम्बल्ड का मतलब है ब्लंडर, ठीक है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। एक होता है मिस्टेक और एक होता है ब्लंडर, ठीक है। तो ब्लंडर हम यूज करते हैं बड़ी ही सीरियस गलती के लिए, ठीक है, और मिस्टेक जो छोटी मोटी गलती होती है उसके लिए। तो ये जो है बहुत ही बड़ा ब्लंडर, बहुत ही बैड वो चीज थी इस लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में, चीज है हैज, ठीक है, स्टम्बल्ड। On Monday, it emerged that the US had denied entry to Somalian referee Omar Artan, the best men's referee from Africa in 2025 and one of the 52 handpicked by governing body FIFA. मंडे को, अब मैंने जैसे आपको बोला था कि नेम जो डेज होते हैं उनके नेम के आगे हम हमेशा ऑन लगाते हैं, इन नहीं लगाना, ऑन लगाना है, ठीक है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से। तो मंडे को इट इमर्ज्ड, क्या मामला सामने आया, क्या दिखाया कि जो यूएस है, यूएस ने हैड डिनाइड, हैड आ गया, डिनाइड आ गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या कर दिया था, ठीक है, क्या कर दिया था यूएस ने, ये मामला सामने आया है कि उन्होंने डिनाई मतलब मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया किसकी एंट्री को, सोमालियन रेफरी ओमर आर्तन की एंट्री को यहाँ पे फीफा वर्ल्ड इस वाले स्पोर्ट में। द बेस्ट मेंस रेफरी, जो क्या है, अफ्रीका के बेस्ट मेन रेफरी की तरह इनको रखा गया था 2025 में। और वन ऑफ द, और 52 बहुत अच्छे से प्रिसाइसली, हैंडपिक मतलब बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली चूज किया गया था इनको, रेफरी को। 52 में से एक रेफरी है ये, किसने चूज किया था, बाय मतलब द्वारा, गवर्निंग बॉडी फीफा ने ही इनको चूज किया था, इनकी अथॉरिटी ने ही इनको चूज किया था 52 में से एक रेफरी को, मतलब 52 में से ये एक है, ठीक है। देयर आर क्रेडिबल रिपोर्ट्स, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, बिलीव करने वाली, ट्रस्ट वर्दी रिपोर्ट्स हैं। किस चीज की रिपोर्ट्स, नाउन हो गया ये, जर्नलिस्ट, इस बात की कि जर्नलिस्ट बीइंग रिफ्यूज, कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी रिफ्यूज कर दिया गया, उनको भी डिनाई कर दिया गया, उनका जो वीजा है उसको डिनाई कर दिया गया, उसका भी रिफ्यूजल हो गया। एंड स्क्वाड मेंबर्स यानी कि जो टीम मेंबर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बीइंग क्वेश्चन आ गया तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया पैसिव वॉइस में, ठीक है। बाय इमिग्रेशन और इमिग्रेशन अथॉरिटीज के द्वारा इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन एन अनफॉर्चुनेट टर्न, तो ये क्या है, मतलब इस टाइम एक अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ठीक है। इन एन, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, ठीक है, the military standoff between the US and Iran has forced the West Asian nation to camp in Mexico and travel to Seattle and Los Angeles for its group stage games. अब क्या बोल रहे हैं कि इन एंड अनफॉर्चुनेट, इस दुर्भाग्यपूर्ण टाइम पे जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, यानी कि जो यूएस और ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मिलिट्री स्टैंड ऑफ वहां पे चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो इसने हैज फोर्स्ड आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो कैसे बोलेंगे, इन्होंने क्या किया है, इस कॉन्फ्लिक्ट ने यूएस और ईरान के, इसने क्या किया है कि इसने वेस्ट एशियन जो नेशन है, जो राष्ट्र वो है, देश है, उनको क्या करना पड़ा है कि उनको मैक्सिको में ही अपना कैंप लगाना पड़ा है, वहीं पे वो रहेंगे, रहना पड़ा है। और ट्रैवल करेंगे वो कहां से लेके, और कहां पे वो ट्रैवल करेंगे, सिएटल, जो कि 2000 किलोमीटर अवे है, मतलब उससे ज्यादा दूर है, और लॉस एंजल्स करेंगे किस चीज के लिए, फॉर इट्स ग्रुप स्टेज गेम्स, अपने ग्रुप स्टेज गेम्स के लिए वो वहां पे ट्रैवल करेंगे 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पे, ठीक है। इट इज बोथ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, ये क्या है, एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, ठीक है। बोथ मतलब ये दोनों चीजें क्या है, एक लॉजिस्टिकल, नाइटमेयर को वैसे बोलते हैं एक बुरा सपना, लॉजिस्टिकल मतलब आप बोल सकते हो व्यवस्था, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है ये बहुत ही बड़ी एक नाइटमेयर की तरह है, एक बहुत ही बुरी व्यवस्था है। अच्छा, लॉजिस्टिकल मतलब ट्रांसपोर्ट और ये रिसोर्सेज होते हैं, उन चीजों के लिए ये बहुत ही बड़ा नाइटमेयर है। एंड एन अफ्रंट मतलब होता है इंसल्ट, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट, किस चीज को, डू द कोर स्पोर्टिंग टेनेट, टेनेट मतलब होता है नोशन, नॉर्म, ठीक है, उनके जो सिद्धांत है, कोर मतलब डीप, ठीक है, स्पोर्टिंग मतलब खेल। तो क्या बोल रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी इंसल्ट है
दोनों तरफ से। इट इज बोथ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, एक बहुत ही बड़ी समस्या है और प्रॉब्लम है किस चीज की, ट्रांसपोर्ट की और रिसोर्सेज की, और एक नाइटमेयर की तरह है एंड अफरंट, और एक इंसल्ट है, डिसरिस्पेक्ट है किस चीज की, ये जो खेल संबंधित जो सिद्धांत हैं उसके लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट है किस चीज पे, ऑफ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब एक लेवल पे जो प्लेइंग फील्ड पे एक गेम जो होता है, स्पोर्ट जो होता है, वो एक लेवल पे होता है, इक्वल लेवल पे होता है। पर जब जो वहां के जो दूसरे टीम्स के, जो वेस्ट एशियन नेशन के जो टीम्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, तो उनको तो इतनी दूर ट्रैवल करके आना पड़ेगा, तो ये किस तरह से एक इक्वलिटी के तौर पे मेजर किया जाए। तो ये इक्वलिटी नहीं है और एक ये डिसरिस्पेक्ट है, एक इंसल्ट है एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, ठीक है, फॉर ऑल टीम, सारी टीम्स के लिए। फैंस आर ऑल्सो रैंकल्ड। रैंकल्ड का मतलब होता है, वैसे देखो हिंदी में हम इसको बोलते हैं कचोटना, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रही है, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है उसको बियर करना, तो रैंकल्ड का हिंदी में देखो ये मतलब होता है। और रैंकल्ड का जो यहां मतलब है, उसका रैंकल्ड का जो यहां मतलब है वो है इरिटेट करना, ठीक है, अनॉय करना, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, बड़ी ही दुविधा में डाल दिया फैंस को। फैंस आर ऑल्सो रैंकल्ड बाय द हाई टिकट कॉस्ट। जो फैंस हैं, जो दर्शक लोग हैं, तो वो भी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए, अनॉय हो गए, उनका भी मन जो है वो दुखी हो रहा है कि जो हाई टिकट, किसकी वजह से, इतने हाई टिकट कॉस्ट की वजह से। लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और जो फैसिलिटीज हैं वो भी बड़ी ही लिमिटेड हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। एंड स्टीप मतलब हायर, वीजा फीस कितनी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। दैट अ ट्रैवल इंटेंसिव कंपटीशन, जो कि एक ट्रैवल इंटेंसिव मतलब एक ऐसा कंपटीशन, ऐसा स्पोर्ट और ऐसा वर्ल्ड कप जहां पे जो ट्रैवल की जो व्यवस्था है वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब ट्रैवल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इंटेंसिव मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है ऐसे कंपटीशन के लिए। इज बीइंग हेल्ड, कब हो रहा है ये हमारा बीइंग हेल्ड, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है पैसिव वॉइस में, तभी यहाँ पे बीइंग आता है, और हेल्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अमिडिस्ट मतलब के बीच में, ओके। और डिस्ट्रप्शन मतलब क्राइसिस, ठीक है, डिस्टर्बेंस के बीच में। कौन से डिस्टर्बेंस के बीच में, जहां पे ग्लोबल फ्यूल सप्लाईज में प्रॉब्लम हो रही है, क्राइसिस आ रही है, क्योंकि ये युद्ध चल रहा है। एंड स्पाइक, एक बहुत ही बड़ा एनर्जी प्राइसेस जो चल रहा है, इज नॉट लॉस्ट ऑन एनीवन। लॉस्ट ऑन का मतलब होता है किसी से छुपा नहीं है, ठीक है, और नॉट लॉस्ट ऑन होता है, लॉस्ट ऑन एक ईडियम है जिसका मतलब होता है नो इन्फ्लुएंस, ठीक है, जहां पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे नॉट आ गया तो इसका मतलब है, मतलब ये किसी से छुपा नहीं है और इसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है, सबको पता है कि ये सब ऐसा है। डिस्ट्रप्शन, एनर्जी प्राइसेस, क्राइसिस, एवरीथिंग, ये सबको दिख रहा है, किसी से छुपा नहीं है। दीज कंसर्न्स, ये जो पूरे कंसर्न्स हैं, विल आ गया तो फ्यूचर हो गया। लाइकली मतलब मोस्टली। डिसिपेट मतलब होता है डिसअपियर, ठीक है, इनविजिबल, क्या हो जाएंगे ये, इनविजिबल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कब, दीज कंसर्न, ये जो सारे कंसर्न जो हम जिसकी बात करें, क्राइसिस की बात कर रहे हैं, एनर्जी की और ग्लोबल फ्यूल सप्लाईज की, इन सब चीजों की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये लाइकली मतलब ज्यादा, मतलब मोस्टली ये सारे खत्म हो जाएंगे वंस, मतलब एक बार, जब मैक्सिको और साउथ अफ्रीका सेट द बॉल रोलिंग। अब ये सेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है, ये सबसे पहले तो एक ईडियम है और इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है, किसी चीज को शुरू करना, टू स्टार्ट और टू बिगिन समथिंग, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सब चीजें जिसकी अभी ऊपर बात हो रही है, एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस और डिस्ट्रप्शन, ट्रेवल इंटेंसिटी, हाई टिकट कॉस्ट, ये सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी डिसिपेट हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कब, जब एक बार मैक्सिको और साउथ अफ्रीका स्टार्ट कर देगा क्या, खेलना एट द मैजेस्टिक मतलब भव्य, ठीक है, स्प्लेंडेड, कहां पे, एस्टेडियो एज़टेका, ठीक है, यहां पे। हाउएवर इट इज एसेंशियल टू रिफ्लेक्ट, हाउएवर तभी भी, इट इज एसेंशियल ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, आवश्यक है, क्या, टू रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करना, क्या रिप्रेजेंट करना, क्या सोचना कि, एंड लर्न इन, और क्या समझना, इन ऑर्डर टू चार्ट अ मोर इंक्लूसिव फ्यूचर। इन ऑर्डर टू मतलब क्या है,
के लिए, किस चीज के लिए? चार्ट मतलब बनाने के लिए, रैप मतलब सोचने के लिए, इसको एक शेप देने के लिए, किसको? मोर इंक्लूसिव फ्यूचर को। इंक्लूसिव मतलब यूनिटी वाले एक यूनिवर्सल फ्यूचर को सोचने के लिए हमको इसको देखना पड़ेगा और ये आवश्यक है। ठीक है, इसको हमें सीखना पड़ेगा और रिफ्लेक्ट भी करना पड़ेगा, मतलब रिफ्लेक्ट मतलब हमें इसको सोच विचार करना पड़ेगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।